नहीं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है, हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, किसी की समझ के गुलाम नहीं है हम अपनी समझ से, शास्त्र सम्मत समझ से हम आनंद को भोगते हैं। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं, समझ रहे? हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या समझ करते, इससे फर्क पड़ता है। मेरी तरफ एक कदम चल, मैं 1000 कदम तेरी तरफ चलूंगा। तू मेरे लिए एक आंसू बहा, मैं ऐसा प्रेम प्रकट करूंगा कि जगत तेरे लिए आंसू बहाएगा। जिससे तुम्हारा ब्याह हुआ वो पत्नी किसी और की तरफ, जिससे तुम्हारा ब्याह हुआ वो पति किसी और को लेके आ रहा है, कैसा कलह होगा, कैसी अशांति होगी। अब दिन भर मेहनत करके गए, वो सिर्फ तुमसे प्यार करती है, तुम्हारी पत्नी। साहब थकात बैठ गई, मुस्कुरा के बात किया, हृदय शीतल हो गया। तो कम से कम इतनी पवित्रता तो, अब वो कैसे रहेगी पवित्रता, कैसे रहेगी? जिसको 10 बॉयफ्रेंड मिल चुके हैं, जिसको 10-20 गर्लफ्रेंड मिल चुकी है, वो एक पत्नी में रहेगा, एक पति में रहेगा? असंभव, असंभव। लिखित कह रहा हूं, वो व्यभिचारिणी, वो व्यभिचारी कभी भी एक संयम में नहीं चल सकता। तुमको लक्ष्य में पहुंचाना है तो हमारी बात को अक्षरशः मान लो। जितने लोग सुनो, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा कम खाना, तीसरा कम बोलना अर्थात विचार पूर्वक बोलना, और चौथी बात कम सोना। अगर आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हो तो 6 घंटे पर्याप्त है। 24 घंटे का एक हिस्सा आप सोने में ले सकते हो। आपके पास जो कुछ है सब यही का है। यहां से जब चलने की तैयारी आएगी तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा। मेरी बात समझ लीजिए, ना ये शरीर रहेगा जिसके द्वारा आपको यश प्राप्त हुआ है, और यश से जो आपको धन मिला है वो धन भी नहीं रहेगा, दूसरे लोग उपभोग करेंगे। आपके पास अगर नाम नहीं है भगवान का, भजन नहीं है, तपस्या नहीं है, तो फिर वो बात नहीं बनेगी। तो हमें लगता है आपके ऊपर भगवान की कृपा है जो आप सावधान होना चाहते हो, नहीं तो बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं, बहुत बुरी तरह। यश कीर्ति के एक ऐसा जाल होता है, और उसके नीचे उतर नहीं सकता। एक लेवल होती है ना, जैसे आप उस लेवल में यश में चढ़ गए तो आप उतर नहीं सकते। अब उस लेवल में जीने के लिए अर्थ चाहिए, वो अर्थ के लिए कुछ भी करना पड़े। फिर आदमी क्या करता है, अपनी लेवल बचाने के लिए, पोजीशन बचाने के लिए कुछ भी करना, बस इसी में जीवन व्यतीत करता है। धीरे धीरे अवस्था कम होती चली जाएगी, वृद्धावस्था, अब शरीर ही भारी पड़ जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि नाशवान शरीर है, आज नहीं तो कल धोखा दे जाएगा। तो इसलिए अभी स्वस्थ हो आप, अभी जो चाहो कर सकते हो, तो आराम से भजन में लगो। 1 साल में आप बदल जाओगे, 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए, उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं, क्या? अपने सुख के लिए, बस हमारा शरीर सुखी रहे, दूसरे को छुरी से काट दो, कोई मतलब की बात नहीं। ये सब निर्बल लोग हैं जिनको विकार परास्त करते हैं। संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी है, परमात्मा के अंश। यहाँ स्वार्थ का सब प्रेम है, स्वार्थ हटा तो फिर कोई प्रेम नहीं करता। हम वैसे भी कहते हैं, हर परिस्थिति में जब तक जिसका जिससे काम निकलता है तब तक वो यार है, मित्र है, प्यार है, सब है। और जिस दिन काम लायक नहीं रहा तो न यार, न प्यार, न मित्र, न कोई संबंध नहीं। भजन बने चाहे ना बने, हम जितेंद्रीय हो चाहे ना हो, पर हम लाडली के हैं, ये ठसक हमारे अंदर आ जाए, पक्का समझ लीजिए, बिल्कुल पक्का, इसमें संशय मत करना, इसी जन्म में श्री जी मिलेंगे। ये धाम के बल से कह रहे। अब हम क्या करें, अगर कुछ ऐसा होता ना कि ये ले पर ये ऐसा ही है कि ये ले दे ही तो रहे, मान लो ना। नाम राधा नाम शरणागत मंत्र निज मंत्र उपासना भाव, बस इसी जन्म। बहुत उदार हैं हमारे श्री लाडली लाल जी, बहुत उदार। वो ये सब नहीं देखते हैं कि तुम क्या हो, वे नहीं देखते हैं। तुमने आश्रय ले लिया, बस इतना वो देखते हैं कि मेरे आश्रित है। जो होना होगा वो होके रहेगा, जो नहीं होना वो हो ही नहीं सकता। भगवान के सिद्धांत में मगन रहो, नाम जप करो, हर विपत्ति पर विजय प्राप्त करो नाम जप करके। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे। हमारी बात मान लो, नाम जप करो, कोई पैसा नहीं लगता, कोई कठिन नहीं। राम राम कहने में क्या कठिन है, राधा राधा कहने में क्या कठिन है, जो चाहोगे। एक व्यक्ति ने पूछा था कि मैं खुश होना चाहता हूं, मैं शांत प्रसन्न होना चाहता हूं, और वो जगत के किसी भी भोग में नहीं है, किसी भी वस्तु में नहीं है, किसी भी व्यक्ति में नहीं है। किस अमुक व्यक्ति मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं, असंभव। वो अगर मिल भी जाता है तो उसके बाद फिर दूसरी मांग हो जाएगी। कुछ दिन बाद वो, हमारे मन का एक स्वभाव है नवम नवम, मन की एक मांग है नवम नवम। कुछ भी हो, कुछ दिन बाद वो उससे हट जाता है और एक नई खोज करता है। जब तक उसे परम नहीं सुख मिल जाएगा तब तक वो रुकेगा नहीं, पक्का समझ लो। आप रोक के दिखा दो,
परम सुख भगवान के नाम में, भगवान के चरणों में है। भगवान ने जो रच रखा है वही होगा, भगवान जो रच रखा है वो बड़ा मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन मंगल आदि है। तो हमको भी चिंता क्या है, हमें दिमाग में तनाव क्यों रखना। जब हम ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देते कि बात नहीं बच्चा, धूप बत्ती जलाए, अगरबत्ती जलाए, पाप मान लो आप कोई पूजा नहीं, के बाद पहले फ्री हो जाओ, एकदम मस्त फेल होंगे या पास, मुझे कोई चिंता नहीं, पहले से फ्री हो और फिर जाकर के तो पास हो जाओगे। पहले कहीं फेल ना हो जाऊं, फेल ना हो, फेल कैसे हो जाएंगे, हमने पढ़ाई पढ़ी। जैसे आपको दिन भर मेहनत कराई जाए और फिर शाम के आपको जब 10 रुपया मिले, 20 रुपया मिले, तो आपको बड़ा महत्व रहेगा कि भाई अब हम 8-10 घंटे मेहनत की, तब ये 20 रुपया तुम इनको सहज मत समझो। लेकिन जब तुम 20 रुपया किसी को ऐसे दोगे तो उसने मेहनत की नहीं ना, तो 20 रुपये का महत्व नहीं समझेगा। ऐसे संतजन जो बोलते हैं वो उनके जीवन का सार है, पर हम लोग उसका महत्व उतना नहीं दे पाते जितना वो महत्व दिए, और जो दे दे तो कल्याण हो जाए, उसको उतनी दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी। मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन जब उन्हें किसी काम से दूर जाना पड़ता है तो मैं बहुत विचलित होने लगती हूँ, मानसिक बीमार सी बन जाती हूँ। भगवान के पद पर रहकर इस प्रेम को कैसे संतुलित करूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये ऐसा ही है। जब से तुम बिछुरे पे प्यारे कबहु न पायो, चैन दरस बिन दुखल लागे नहीं। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। प्रेम में अपने प्यारे को सदैव अपने समीप पाना, समीप रखना, यही पसंद है। थोड़ी भी दूरी बर्दाश्त नहीं, पर जब अपना प्रीतम, अपना प्यारा दूर जाता है तो उसी के चिंतन में, उसी के वियोग में समय काटना, ये प्रेमियों का स्वभाव है। यही प्रेमियों की महिमा है कि वो अपने प्यारे के सिवा अपने मन को शांत करने के लिए किसी दूसरी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का वो संस्पर्श नहीं प्राप्त कर सकते। अपने प्यारे के लिए वो रो रो करके समय व्यतीत करेंगे। पर प्रेम का जो स्वभाव होता है वो यही होता है कि अपने प्यारे को समीपता चाहता है, कि आप हमसे कभी दूर न हो, आप हमारे आंखों के सामने रहें, आप हमारे हृदय से लगे रहें। प्रेम ऐसा चाहता है, पर व्यवहार में जाना पड़ता है। भक्ति तो बहुत लोग करते हैं पर आचरण नहीं संभाल पा रहे। थोड़ी देर भक्ति भी कर ली, थोड़ी देर गंदे आचरण भी कर लिए। तो एक गांव में कहावत है, अंधा बटे और पड़ा चबाए। अंधा आदमी था तो मूंज की रस्सी बट, मूंज एक घास होती है जैसे कुश की तरह, और उसको बटा जाता है तो उससे रस्सी बनती है, पानी खींचने की, पशु बांधने की रस्सी। तो वो ऐसे बट रहा था, ऐसे बढ़ाता जा रहा था, और भैंस का पड़ा इधर खड़ा था, तो हरी हरी मूंज तो चबाना शुरू किया। अब वो बटता जाता, ऐसे करता जाता, वो चबाता जाता। जब शाम के आया तो केवल हाथे में जो था वो क्या, तो पड़ा चबा गया। तो मतलब जीवन भर हम भक्ति भी कर रहे हैं और पापाचरण भी कर रहे हैं। वो अंधा बटे पड़ा चबाए, उसके पास बचता कुछ। अच्छा हुआ ठुकरा दिया, तो कम से कम सत्य का मार्ग तो समझ में आया। अगर ना ठुकराता है तो उसी असत्य में प्यार मानकर हमारा जीवन फंसा रहता है। बड़ी कृपा भगवान ने की, क्योंकि धोखा मिलने से सत्य मार्ग तो मिल गया। कोई सहयोगी नहीं, पहला शब्द याद कर लो। जिसे तुम सहयोगी समझ रहे हो वही तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। आपको अगर उन्नतिशील बहुत समय तक टिके रहना है धर्म क्षेत्र में, तो आपको अपने पैरों के बल खड़े होना पड़ेगा। यश बढ़ने में वर्षों लगते हैं, धूमिल होने में 2 मिनट लगते हैं। लेकिन यदि वो थोड़ा भी गिर करके बढ़ रहा है यश, तो वो यश सम्माननीय होता साधु सभा में। इतने लोग ऐसे हैं जो पापी हैं, कोता का एक रेखा खींचेगी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि श्री जी ने भेजा है तुम्हें। अब तुम अपने जीवन को नष्ट करने की ये जो धारा है, इससे आप उबर जाओगे। राधा नाम जप करो, निरंतरता जहाँ पड़े हो और मन तुम्हारा सोच कर रहा है उसको सोचने दो। तुम बार बार राधा राधा राधा, जो गलती हो रही होने दो, तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। अब कपड़ों में प्रणव लिखा है, कपड़ों में राधा राधा लिखा है, कपड़ों में मंत्र लिखे, कपड़ों में। और ये नहीं जानने कि कपड़ा छापने वालों को अकेलापन बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं मैं अकेलेपन से उब रहा हूँ, हम कह रहे हैं तुम्हें अकेलेपन में जीना नहीं आता। नहीं, अकेलापन बहुत अच्छा। अपनी बस्ती में तो है यार, किसी का कोई डिस्टर्ब नहीं, किसी की कोई, और भगवान का चिंतन बनता है। अकेले में भगवान का भजन करने लगो तो इतना आनंद आएगा कि रोने लगोगे। पर वो थोड़ा भगवान से संपर्क अंदर से नहीं, तो ऐसा लगता है प्रगट में कोई होना चाहिए। लेकिन सही पूछो, अकेलापन बहुत जीवन सुंदर जीवन है, यदि आप उसे संभाल पाओ तो बहुत सुंदर जीवन है। किसी से कोई मतलब पक्का मान लेना, अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो जो भी उनका किया हुआ कार्य होगा बहुत मंगलमय होगा, निर्णय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप सत्य पे चल रहे हो। थोड़े दिन के लिए सत्य वाले को समस्या दिखाई देती है, लेकिन असत्य वाले को भारी समस्या पूरे जीवन भोगनी पड़ेगी। उसको थोड़े दिन दिखाई देती होती नहीं है।
जैसे आपको दिन भर मेहनत कराई जाए और फिर शाम के आपको जब 10 रुपया मिले, 20 रुपया मिले, तो आपको बड़ा महत्व रहेगा कि भाई अब हम 8-10 घंटे मेहनत की, तब ये 20 रुपया तुम इनको सहज मत समझो। लेकिन जब तुम 20 रुपया किसी को ऐसे दोगे तो उसने तो मेहनत की नहीं ना, तो 20 रुपये का महत्व नहीं समझेगा। ऐसे संतजन जो बोलते हैं वो उनके जीवन का सार है, पर हम लोग उसका महत्व उतना नहीं दे पाते जितना वो महत्व दिए, और जो दे दे तो कल्याण हो जाए, उसको उतनी दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी। अब ऐसी जगह मत जाना जहां जाने से थोड़ा भी कोई विक्षेप करे, थोड़ा भी कोई तुम्हारे ऊपर अंगुली उठावे। घर बैठे सब होगा, हमारी बात मान ले, घर बैठे सब होगा, अपने आप सब आएगा, तू चिंता मत कर, तू आगे बढ़। वो तुम्हें नहीं पसंद करती, कोई ना कोई तो पसंद करेगा यार, जाओ छोड़ो, तुम उसे छोड़ दो, अपनी जिंदगी संभालो, उसको अपनी जिंदगी जीने दो। प्यार का मतलब क्या होता है? अगर तुम हमसे संतुष्ट नहीं हो तो तुम अपनी जहां संतुष्टता होती हो वो जीवन जियो। पहली बात तो कहते हैं कि यदि तुम नाम जप करते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई जादू कर दे, ऐसा पैदा नहीं हुआ। नहीं, भारत का किसी भी जादूगर, किसी भी टोना, किसी तांत्रिक को बोलो, हमारा प्रेमानंद नाम मोबाइल में फोटो होगी, वही फोटो से तंत्र कर। जी मेरा सवाल है, जैसे मंदिर में जाके हम मंगत मांगते हैं, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मैं पूरी हो जाएगी क्या? तुम भगवान को क्या मानते हो? देखो, दो बातें हैं, भगवान और उनका सारा संसार। अब संसार में तुम्हें कोई वस्तु चाहिए, दुकान में जाओगी तो तुम्हें देना पड़ेगा ना, तो उसके हिसाब से कीमत दीजिए और सामान लीजिए। एक हुआ ये सौदा, तो एक हुआ घर की बात कि पापा हमको ये अंगूठी दे दे चाहिए, तो वो पापा की जिम्मेदारी की अंगूठी दे दे। दो में भगवान को तुमने क्या माना? ऐसे थोड़ी दरबार में जाके मांग लिया और आपको मिल जाएगा। क्या माना? भगवान को अपना पिता माना, अपना मित्र माना, अपना प्रीतम माना, अपना स्वामी माना, ये तो माना नहीं। फिर तो दुकान है भगवान की, मेरे ईश्वर की दुकान में सबका जीवन खाता। अब तपस्या, पुण्य, अनुष्ठान ये है नहीं। अब काहे को तुम्हारी मांग पूरी हो जाएगी? ऐसे पूरी हो जाएगी? ऐसे तो और सब दुश्मन है क्या? सब भगवान के बच्चे हैं, सबको भगवान ने प्रकट किया है, तो सबसे वैर हो जाएगा क्या भगवान का? तुम्हें एक मंदिर में जाके मांगो, तुम्हारी बात पूरी हो जाएगी। दो बात समझो, या तो तुम्हारे पास इतना पुण्य हो, तुम्हारे पास तपस्या हो, तुम्हारे पास अनुष्ठान हो, भजन हो, तो बात पूरी हो जाएगी, या फिर भगवान से प्यार हो कि भगवान मेरे पिता हैं, भगवान मेरे मित्र हैं, भगवान मेरे स्वामी हैं, भगवान मेरे पति हैं, भगवान मेरे प्रीतम। जो भाव रख पाओ भगवान से प्रीतम, और जब ये भाव रखोगे तो मांगने की बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, वो अल्पज्ञ थोड़ी हैं। वो पहले से पहले आपकी व्यवस्था करेंगे, मांगने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मांगते हो तो तुम्हारे पास पुण्य होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, अनुष्ठान होना चाहिए। ऐसे नहीं पूर्ण हो जाता, फिर लोगों की अश्रद्धा हो जाती है। वो भगवान है, उनके सब प्रिय हैं, उनके सब उपजाए हुए हैं। खूब नाम जप करो तो कामना पूर्ण होगी। बिहारी जी से कहने से नहीं पूर्ण होगी। बिहारी जी की बात मानो, आज्ञा मानो तो कामना पूर्ण हो जाएगी। तपस्या करो, पवित्र आचरण करो, पाप ना करो तो बिना मांगे कामना पूर्ण हो जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर वो खुद व्यवस्था कर देंगे। जैसे माँ बच्चे को कब बाल भोग देना है, कब राजभोग देना है, कब स्नान कराना, उसको चिंता होती है, ऐसे भगवान को चिंता होती है, मेरे इस भक्त को कब क्या करना है। आपको मांगने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। भगवान का भजन किए बिना मांगते घूमो, कहाँ पूरी हो जा रही है? किसी की पूरी हो जा रही? भगवान ऐसे नहीं सुनते।